आज बायोलॉजी का सेकेंड डे है, दूसरा दिन। कल जो बताए थे उस पे आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो बताया गया था बायोलॉजी में, अब उस पे हम लोग एक नजर कर लेते हैं। कल बताया गया था कि जीव मैंने कि कल विज्ञान के बारे में कल डिस्कस किया गया था, बताया गया था कि विज्ञान है क्या, विज्ञान पढ़ने से फायदे क्या होते हैं, किस लिए हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं। इस कल सारा चीज डिस्कस की गई थी। लेकिन आज हम इसके बारे में आगे चलेंगे। जो कल बताया गया था कि सेल के बारे में, आज चलेंगे आगे, तो आज सेल के बारे में डिटेल से बताई जाएगी। लेकिन कल के क्वेश्चन पर जो कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कल बताया गया था उसके बारे में भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, शायद याद हो आप लोग को या ना, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल बताया गया था कि विज्ञान के जनक, कल सवाल आई थी कि विज्ञान के जनक दो नाम कल बताया गया था कि दो नाम वहां पर आए थे कि विज्ञान के जनक दो हैं। तो दोनों का भी हम बताए थे कि किस आधार पर किसका नाम क्या बताएंगे। अब इसमें चलते, फर्स्ट में बताया गया था कि आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में कहेगा कि आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, तो गैलीलियो गैलीली को कल नाम बताया गया था। कि अगर कहीं सवाल में आता है कि आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में, कि आधुनिक विज्ञान के संदर्भ में विज्ञान के जनक कौन है, तो गैलीलियो गैलीली। सेकेंड में कल बताया गया था कि प्राचीन पद्धति आधारित विज्ञान की नींव रखने वाले कौन थे, यानी कि सेकेंड में प्राचीन पद्धति आधारित विज्ञान के जनक कौन थे, तो यहाँ पर सवाल आएगा अरस्तु, उनका जवाब होगा अरस्तु। कल सारा चीज बता दिए थे कल आप लोग को। अब कल और बताया गया था इसमें कि जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान के बारे में भी कल आपको डिटेल से बताया कि जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव प्लस विज्ञान। जीव विज्ञान जिसका अर्थ था जीव का वैज्ञानिक तरीका से अध्ययन करना। और कल और ये भी बताया गया था कल कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। कल ये सब सारे के बारे में डिस्कशन कल कर चुके हैं। कल ये भी बताया गया था कि जीव विज्ञान के 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में बताया गया था बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। कल बताया गया था कि बॉटनी का जनक कौन है। बॉटनी का जनक थियोफ्रेस्टस के नाम कल आया था कि थियोफ्रेस्टस को बॉटनी के जनक कहते हैं। अब जूलॉजी के जनक किसे कहते हैं, तो जूलॉजी के जनक अरस्तु कल नाम आया था। और माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे आया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। कल इस सब के बारे में कल चर्चा कर दिए थे। लेकिन आज हम लोग इससे अगला कड़ी में चलते हैं। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा जो ओनली एनसीईआरटी कंटेंट रहेंगे। ये जो भी मैं बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी कंटेंट है, ये एग्जाम आवर में पूछते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आज का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें भी कुछ बताते हैं। अब इसमें भी बताते हैं कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे। ये भी सवाल कभी कभी आ जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए थे, तो याद रखिए लेमार्क तथा ट्रेविरेंस दो वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीव विज्ञान का सबसे पहले उपयोग किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे, तो लेमार्क और ट्रेविरेंस। याद रखिएगा लेमार्क और ट्रेविरेंस ये जो दो व्यक्ति हैं जो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किए थे। कब किए थे अगर पूछेगा कि ईस्वी सन कब है, तो 1802 यानी 1802 ईस्वी में। याद रखिएगा अगर ईस्वी सन पूछेगा तो 1802 ईस्वी में। कौन कौन किए थे, तो लेमार्क और ट्रेविरेंस। यानी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति का नाम पूछेगा तो लेमार्क और ट्रेविरेंस। कब, 1802 ईस्वी में। सेकेंड क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरस्तु को विज्ञान का जनक भी कहा गया है और प्लस में जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु को कहा गया है। तो अरस्तु जब जीव विज्ञान के जब जनक है तो कौन सी पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है, कहीं पुस्तक का भी नाम आ जाता है कि कौन सी पुस्तक में अरस्तु ने सारा चीज के बारे में डिटेल से अध्ययन किया, बताया है। तो याद रखिएगा अरस्तु ने अपनी पुस्तक जंतु इतिहास हिस्टोरिया एनालिज्म में जंतुओं की रचना, स्वभाव, वर्गीकरण, जनन,
आदि का वर्णन किया है इन्होंने। जैसे भी वैज्ञानिक थे तो जितने भी वैज्ञानिक लोग हुए सब अपना आप से एक पुस्तक लिखे, जो भी चीज का खोज होती थी सब अपने आप से एक पुस्तक में लिख दिया करते थे कि उसके बारे में अगर समय आए तो उसके बारे में सब अध्ययन करेंगे। तो उसी प्रकार से अरस्तु भी जो थे उन्होंने भी क्या किया कि जो बायोलॉजी के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किए थे, तो अध्ययन करने के दौरान उन्होंने भी एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनालिज्म, जिसमें जंतु की रचना कैसे होती है, जीव जंतु जितने भी हैं उसकी रचना कैसी होती है, उसकी स्वभाव क्या होती है, उसकी वर्गीकरण क्या होती है, उसकी प्रजनन कैसी होती है, उसकी जनन कैसे होती है, ये सब सारा चीज के बारे में डिटेल से बताएंगे। कौन? अरस्तु। कौन सी पुस्तक में? अगर पुस्तक की नाम पूछेगा तो हिस्टोरिया एनालिज्म, याद रखिएगा। अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनालिज्म। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया करता है। अब सेकेंड चलते हैं हम लोग। अब की जैसे थियोफ्रेस्टस जो बोटनी के जनक हैं, बोटनी के जनक थियोफ्रेस्टस का कल नाम बताया गया था कि थियोफ्रेस्टस जो है उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिया प्लांटर्न, याद रखिएगा। इन्होंने भी पौधे के बारे में सारा डिटेल इसमें बताया कि सेल क्या है, कैसे कार्य करता है, जितने भी पेड़ पौधा की प्लांट के बारे में थे सारा चीज का वर्णन इन्होंने कौन सी पुस्तक में किया? हिस्टोरिया प्लांटर्न, याद रखिएगा। ये दोनों पुस्तक कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया करते, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम लोग आगे चलते हैं। कल बताया गया था कि कल हम इसमें भी चर्चा किए थे कि कल हम कौन से टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, और जो भी मैं बता रहा हूँ सब मॉडल फॉर एनसीईआरटी कंटेंट है। एनसीईआरटी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं आप लोग को, जो एग्जाम आवर में परफेक्ट पूछता है। अब हम लोग कल बताए थे कि सेल के बारे में चलेंगे। सेल क्या है? अगर सेल नहीं हो तो हमारा कुछ शरीर नहीं हो पाएगा, शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो मैंने शरीर का सबसे छोटा इकाई, अगर हमारा जो शरीर है, शरीर का सबसे छोटा इकाई देखा जाए तो सेल है। अगर सेल नहीं तो पूरा बॉडी ही नहीं बन पाएगा। तो बॉडी बनने के लिए अलग अलग प्रक्रम है। पहला नंबर क्या क्या है कि अगर हमारा पूरा बॉडी बनाना है तो बॉडी बनाने के लिए अगर पूरा हमारा शरीर का निर्माण करना है, तो शरीर का निर्माण करने के लिए भी हम लोग सबसे पहले गुजरते कहां से हैं? तो सेल से। सेल से यानी कि सेल रहेगा, सेल बनेगा, तो सेल से क्या बनेगा? सेलों के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। सेल के बाद हमारा ऊतक बनता है, और ऊतक जैसे ही बन जाएगा तो ऊतक को समूह को हम लोग अंग कहते हैं। और अंग, बहुत सारा अंग मिल जाएगा तो अंग तंत्र बन जाएगा, और बहुत सारा अंग तंत्र मिल जाएगा तो एक हमारा पूरा शरीर का निर्माण हो जाएगा। तो हम लोग इस क्रम में हम स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा हम सारा चीज आपको बताते चलेंगे कि कैसे कैसे क्या है। तो समझ में आया कि फर्स्ट नंबर में क्या हुआ? सेल। सेल नहीं हो तो सेल के अगला स्टेप नहीं होगा। अगर ऊतक नहीं हो तो अगला स्टेप नहीं होगा, अंग नहीं होगा। अगर अंग नहीं हो अंग तंत्र नहीं होगा। अगर अंग तंत्र नहीं हो तो हमारा पूरा शरीर नहीं होगा। कि भाई स्टेप बाय स्टेप तो है ना, कि जो जो चीज हम लोग पढ़ेंगे तो सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट नंबर में आता है सेल। सेल आता है कि जो सबसे छोटी इकाई, यानी हमारा शरीर, हमारा पूरा शरीर जो बना है ना वो कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका यानी कि सेल सबसे छोटी इकाई। ये आप जान लो कि हमारा शरीर का सबसे छोटी इकाई जो है सेल है। और सेल अगर नहीं हो तो आगे कोई कार्य नहीं होगा। तो याद रखिएगा हमारा शरीर की सबसे छोटी सी इकाई कौन है? तो सेल है। मैंने कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई कही गई है। कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई कही गई है, ये याद रखिएगा।